राज भाई रोज अध्यक्ष जी, आप धर्मेंद्र सिंह से समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही अपने चुनावी मैदान में, तो किस तरीके से ये आप देख रहे हैं आप आगे की रणनीति? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं धर्मेंद्र सिंह से समर्थन लेने के लिए तब जाऊँगा जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तभी भी कहा था, आपने पूछा था कि आप धर्मेंद्र सिंह मिले क्या, तो मैंने कहा अभी नहीं मिलूँगा। जब पर्चा भरने के बाद लास्ट डेट हो जाएगा, जब वो पर्चा नहीं भरेगा तो समर्थन उनका मांगने के लिए जाऊँगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है। आदमी किसका चुनाव लड़ते लड़ते पर्चा भरने के बाद भी समर्थन करता है। तो धर्मेंद्र सिंह हमारा समर्थन में हमेशा थे और कल भी रहेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र सिंह मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कृपा शंकर सिंह भी मेरा समर्थन कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतो। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सारे लोग मेरा समर्थन करें कि आप चुनाव जीतो। अभी बसपा में आपके साथी थे बाबू सिंह कुशवाहा, आज सामने चुनाव लड़ रहे हैं। घोटालेबाज, एक नंबर के घोटालेबाज हैं। बसपा में रह के, बसपा की सरकार में रह के इतने घोटाला किए हैं कि बसपा से निकाले गए। अब कैसे बताओ किस तरह से निकाले गए, धक्के दे के निकाले गए। और आज आए हैं गठबंधन में। किसके गठबंधन में आए हैं आपको पता है, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में आए हैं। ठीक है, तो आपको अब मेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो घोटाला करके आए हैं बसपा से, और सपा की सरकार चाहते हैं बने, जो कि असंभव है। सोच रहे कि सपा की सरकार बने और हम घोटालेबाज हूँ तो घोटाला करूँ, तो उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वोट बैंक जो होगा उनका, वो वोट बैंक अपना लेके जाएंगे, यहाँ पे वोट काटने का काम करेंगे, और उनको उनके ही कार्यकर्ता उनका पुतला जला रहे हैं। इसका आपके पास आप पूछिए तो मेरे पास सबूत है, इसका रिकॉर्डिंग है। जीत को लेकर वो पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जीत तो पक्की है, कोई नहीं। हवा में मोदी जी ने क्या कहा था? अमित शाह से पूछा गया था, क्या कहा? 14 जब हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम क्या करेंगे कि स्विस बैंक से पैसा लेके आएंगे, गरीब को अमीर बना देंगे, हर आदमी के इंसान के खाते में 14 लाख रुपए होगा। कहाँ गया? अब ये भी बोलते हैं कि जुमला है। तो 2014 में भी सरकार आई, 2019 में सरकार आई। बार बार वो चीज़ें नहीं होती है। बार बार लोग आपको आजमाते नहीं हैं। अब आप 400 नहीं 40 रखना आपको मुश्किल हो जाएगा। जाति समीकरण कैसे साध रहे हैं? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हमारे ऊपर ठप्पा नहीं है, हम इनके अनुयायी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमको सिखाया था कि अगर आप राजा बनने का काम करते हो, अगर आप नेता बनने का काम करते हो, अगर आप अगुवाई करते हो, तो इसमें मत देखो कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, किस जाति का, किस धर्म का है। सबरी का बेर खाने का काम भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था। मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे साथ हर जाति हर समाज के लोग हैं, कोई जाति समीकरण की बात नहीं है। आज कॉन्फ्रेंस करने